हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक न्यूज वीडियो में। ईरान में एक मस्जिद में आग लग चुकी है और वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आप जानते ही हो, उससे रिलेटेड न्यूज होने वाली क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। तेहरान के अल रसूल मस्जिद में आगजनी और विरोध प्रदर्शन जारी है, जिससे तनाव बढ़ा हुआ है। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर तेहरान ईरान से आ रही है, जहां राजधानी तेहरान सहित देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप से ले चुके हैं। तेहरान में अल रसूल मस्जिद सहित कई सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई है, जिससे देश में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जमीन पर तनाव असहनीय स्तर तक पहुंच चुका है। प्रदर्शन की शुरुआत और व्यापक परिदृश्य 28 दिसंबर 2025 को ईरान में जनता ने महंगाई, आर्थिक मंदी और रोजगार के अभावों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया था। शुरुआत में यह विरोध केवल आर्थिक असंतोष तक सीमित था, लेकिन अब यह स्थिति सत्ता परिवर्तन और शासन विरोधी आंदोलन में बदल चुकी है। देश के 100 से अधिक शहरों में हजारों नागरिक सड़कों पर हैं और प्रदर्शनकारी लगातार खोमनी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और जिसकी इस सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं, खोमनेई कौन है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये जो पर्सन है, इनका नाम खोमनेई है। इनकी सरकार को हटाने की बात कही जा रही है। प्रदर्शन का फैलाव इतना व्यापक है कि तेहरान एयरपोर्ट सहित कई प्रमुख शहरों में इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई है और संचार व्यवस्था को पूरी तरह से विकलांग कर दिया गया है। प्रशासन ने इंटरनेट ब्लैकआउट को शांति बनाए रखने का दावा करते हुए लोग लागू किया है, जबकि मानवाधिकार समूह इसे सूचना दबाने वाला कदम बता रहे हैं। असल रसूल मस्जिद में अचानक घटना का विवरण। इस कड़ी में सबसे सुबह आज सुबह तेहरान के एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल अल रसूल मस्जिद में भी आग लगा दी गई, जिसका असर देश भर में महसूस किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद के परिसर में प्रवेश कर आगजनी की, जिसके बाद इस इलाके में अफरा तफरी फैल गई और सुरक्षा बल तैनात किए गए। मस्जिद में आगजनी के साथ ही तेहरान और आसपास के अन्य इलाकों में कई सरकारी भवनों और सिटी हॉल जैसी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इन विनाशकारी गतिविधियों ने विरोध प्रदर्शन को और उग्र बना दिया और सरकारी प्रतिष्ठानों तथा धार्मिक स्थलों पर लोगों के गुस्से को दर्शाया गया है। इस विरोध आंदोलन के बाद अब तक मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अलग-अलग अस्पतालों और चिकित्सकों से मिल रही जानकारी के अनुसार जगह-जगह से दर्ज किए गए मौतों की संख्या 200 से ऊपर पहुंच चुकी है। कई मीडिया रिपोर्टों में तो 217 से अधिक मौतों का दावा भी किया गया है, जबकि आधिकारिक संख्या अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि राज्य सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण झड़पें हुई और परिणाम स्वरूप भारी संख्या में लोग घायल हुए और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। सरकार की प्रतिक्रिया और कार्रवाई क्या है? ईरानी सरकार और सुरक्षा बलों ने इन विरोध प्रदर्शनों को गंभीर खतरा बताया है। ईरान के शीर्ष न्यायाधीश ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनों में शामिल दूरगामी दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें किसी भी कानूनी नरमी का लाभ नहीं मिलेगा। इस बयान में यह साफ संकेत दिया गया है कि सरकार कठोर कार्रवाई में विश्वास रखती है और किसी भी तरह के विद्रोह को बर्दाश्त नहीं करेगी। सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामेनी ने भी अपने एक सार्वजनिक भाषण में प्रदर्शनकारियों पर कटाक्ष किया और कहा कि देश की एकता और स्थिरता ही सर्वोपरि है। उन्होंने कुछ शक्तियों पर आरोप लगाया कि वे देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी का नाम सीधे नहीं लिया। सरकार ने इंटरनेट और फोन सेवाओं के साथ-साथ कई क्षेत्रों में कर्फ्यू जैसा लागू कर दिया है। राजधानी के कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों की परेड और सड़कों पर भारी तैनाती देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और इसके ऊपर अमेरिका का रुख क्या है? विरोध प्रदर्शन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया मिश्रित है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी प्रदर्शनों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यदि प्रदर्शनकारियों को हिंसा का सामना करना पड़ा, तो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगा। जहां सबसे अधिक दर्द होगा और वहां हम वार करेंगे। ट्रंप के इस बयान ने ईरान सरकार और अमेरिका के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरानी नेतृत्व ने इस बयान को आंतरिक मामलों में घुसपैठ बताते हुए नकार दिया है।
और अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, तेहरान और संपूर्ण ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक आर्थिक विरोध से कहीं आगे बढ़ निकल चुका है। यह आज देश के राजनीतिक ढांचे, सत्ता संचालन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला व्यापक आंदोलन बन चुका है। आज लोग महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता से परेशान हैं। शासन और सर्वोच्च नेतृत्व के खिलाफ खुलेआम नारे लगाए जा रहे हैं। सड़कों पर हिंसा, आगजनी और सरकारी भवनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सभी के बीच अल रसूल मस्जिद और अन्य धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों पर आगजनी की घटना ने न केवल तेहरान बल्कि पूरी दुनिया में ईरान की वर्तमान स्थिति को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। यह संकट अब राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर फैल चुका है और इसके परिणाम आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। ईरान में प्रदर्शन अचानक नहीं फूटे हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन अचानक नहीं फूटे। इसके पीछे सालों की आर्थिक बदहाली, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और सरकार के प्रति बढ़ता अविश्वास मुख्य कारण रहे। ईरानी मुद्रा, रियाल की कीमत लगातार गिर रही है। आम आदमी के लिए रोटी, दवा, ईंधन और मकान सब कुछ महंगा होता जा रहा है। शुरुआत में यह प्रदर्शन रोटी और रोजगार के लिए थे, लेकिन जल्द ही ये नारे बदल गए। अब सड़कों पर सिर्फ महंगाई के खिलाफ आवाज नहीं बल्कि सत्ता के खिलाफ खुला विद्रोह दिखाई देने लगा है। और सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस वायरल हो रही है जहां पर लड़कियां सिगरेट पीते हुए इन खेमनेई की, जो वहां का मेन आदमी है, मेन पॉलिटिशियंस है, उनकी तस्वीरों को ऐसे जलाया जा रहा है सिगरेट से। ये प्रदर्शन करने का अनोखा तरीका सामने आया है। इस पूरे विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई? हुई दिसंबर के अंतिम सप्ताह में तेहरान के बाहरी इलाकों में छोटे-छोटे प्रदर्शन शुरू हुए। पहले कुछ 100 लोग, फिर हजारों, फिर लाखों सड़कों पर उतर आए। देखते तेहरान, मशहद, इस्फहान, सिराज, तबरीज जैसे बड़े शहरों में हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, हम भूखे हैं, हमें आजादी चाहिए, तानाशाही नहीं चाहिए। अल रसूल मस्जिद क्या है? इसका महत्व होता है। ईरान के अल रसूल मस्जिद सिर्फ एक इबादतगाह नहीं है, यह मस्जिद धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ धार्मिक सभाएं, सामाजिक बैठक के और कई बार सरकार समर्थक कार्यक्रम भी होते रहे हैं। ऐसे में इस मस्जिद को निशाना बनाया जाना सरकार के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। आग कैसे लगी और वहां पर क्या हुआ उस दिन सुबह के समय, जब इलाके में पहले से ही तनाव था। कुछ प्रदर्शनकारी अल रसूल मस्जिद के पास जमा हुए। प्रदर्शनकारियों के अनुसार पहले नारेबाजी हुई, फिर पत्थरबाजी और फिर मस्जिद परिसर में आग लगा दी गई। कुछ ही मिनटों में आग ने मस्जिद के एक हिस्से में प्रवेश द्वार और आपस की संरचनाओं को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में काला धुआं छा गया और इलाके में भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड और सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं इस सब के ऊपर? आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दंगा नियंत्रण पुलिस और रिवॉल्यूशनरी गार्ड मौके पर पहुंचे, लेकिन हम हालात इतने बिगड़ चुके थे कि दमकल कर्मियों पर पथराव हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें हुई। आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गए। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा क्यों उठा? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है। शांतिपूर्ण विद्रोह को दबाया जा रहा है। गिरफ्तारियां और फायरिंग हो रही है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, जब पेट भूखा हो तो इमारतें पवित्र नहीं लगती। यह बयान इस आंदोलन की मानसिकता और हताशा को दर्शाता है। इस सब के ऊपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया? ईरानी सरकार ने तुरंत बयान जारी किया, आगजनी और असामाजिक तत्वों को साजिश बताया, विदेशी ताकतों पर उकसाने का आरोप लगाया। सरकारी टीवी पर कहा गया, कुछ लोग देश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंटरनेट और संचार पर पाबंदी। घटना के कुछ ही घंटों बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, मोबाइल नेटवर्क सीमित, सोशल मीडिया ब्लॉक। सरकार का तर्क, अफवाहों को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह सच्चाई छुपाने की कोशिश है। मौतें और गिरफ्तारी का बढ़ता आंकड़ा। सरकारी आंकड़े कम बताए जा रहे हैं, लेकिन सैकड़ों घायल, हजारों गिरफ्तार और कई दर्जन लोगों की जान चली गई है। इनकी खबरें सामने आ रही है। अस्पतालों में घायलों की भीड़ और कई परिवारों अपने लापता सदस्यों को ढूंढ रहे हैं। विश्लेषकों के मुताबिक यह आग सिर्फ मस्जिद की नहीं, अल रसूल मस्जिद में लगी आग एक प्रतीक है। यह आग आर्थिक असंतोष, राजनीतिक घुटन की और सामाजिक टूटन की आग है। आज ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दमन और संवाद में से एक को चुनना होगा।
सुरक्षा बलों का जवाब और शक्ति दमन क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। असल रसूल मस्जिद आगजनी के बाद ईरानी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब वह किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगी। राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में रेवोल्यूशनरी गार्ड, आईआरजीसी, बसीज मलेशियाई और दंगा नियंत्रण पुलिस को पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतारा दिया गया। शहरों के प्रमुख चौराहों पर बंदर बख्तरबंद गाड़ियां, वाटर कैनन, आंसू गैस, रबर बुलेट और कई जगहों पर सीधी गोलियों के इस्तेमाल की भी खबरें सामने आ रही है। कर्फ्यू जैसे हालात क्यों है, मतलब तेहरान के कई इलाकों में रात 7 बजे के बाद आवाजाही पर रोक, संदिग्ध इलाकों में घर घर तानाशाही, सड़कों पर बैरिकेडिंग लागू कर दी गई। स्थानीय नागरिकों के अनुसार शहर अब जेल जैसा लग रहा है। हर गली में बंदूकधारी खड़े हैं, झड़पें और खून खराबा। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच पत्थरबाजी, आगजनी, गोलियों की आवाज लगातार सुनाई ही देती रही है। कई वीडियो जो इंटरनेट के बंद होने से पहले वायरल हुए में देखा गया कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों को पीटा गया, महिलाओं और युवाओं को घसीटकर ले जाया गया, घायलों को एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचने दिया गया। झड़पें और खून खराबा। प्रदर्शनकारी पीछे हटने के तैयार नहीं थे। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच पत्थरबाजी, आगजनी, गोलियों की आवाज लगातार सुनाई देती रही। कई वीडियो जो इंटरनेट से बंद कर दिए गए, वायरल हो रही है। मौतों की सच्चाई और आधिकारिक बनाम जमीनी हकीकत। सरकारी मीडिया का दावा कुछ ही लोगों की मौत हुई है, लेकिन अस्पताल सूत्र, मानवाधिकार कार्यकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि मौतों का आंकड़ा सैकड़ों में है। कई परिवारों को शव लेने के लिए चुप रहने की शर्त, मीडिया से बात न करने की चेतावनी दी गई। अस्पतालों में भय का माहौल। ईरान के बड़े अस्पतालों में घायल प्रदर्शनकारियों की भरमार, दवाइयों की कमी, डॉक्टरों पर दबाव बताया जा रहा है। कुछ डॉक्टरों का मुंह को घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज न करने को कहा गया है। कई घायलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिलाओं की भूमिका और दमन क्या है? इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम रही है। महिलाएं हिजाब उतारकर सड़कों पर उतरी, खुलकर नारे लगाए, सुरक्षा बलों का सामना किया, लेकिन जवाब में महिलाओं पर विशेष क्रूरता, बाल पकड़कर घसीटना, हिरासत में अत्याचार और की खबरें सामने आई है। ये एक महिला प्रदर्शनकारी का बयान, हम सिर्फ रोटी नहीं, सम्मान भी मांग रहे हैं। धार्मिक नेतृत्व की बेचैनी। असल रसूल मस्जिद में आगजनी के बाद मौलवियों में गुस्सा, धार्मिक संस्थानों में डर और कई मौलवियों ने इसे इस्लाम पे हमला बताया, जबकि कुछ धार्मिक नेताओं ने कहा अगर जनता गुस्से में है तो उसकी वजह भी समझनी होगी। यह विभाजन धार्मिक व्यवस्था के भीतर की दरार को दिखाता है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei के राष्ट्र के नाम संदेश क्या है? कई दिनों की चुप्पी बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई सामने आए। अपनी टीवी संबोधन में कहा कि ईरानी दुश्मनों की साजिश का शिकार है। ईरान दुश्मनों की साजिश का शिकार है। कुछ भटकते हुए लोग देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्हें अमेरिका, इसराइल और पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि ये युवाओं को उकसा रहे हैं। लेकिन खामनेई ने क्या नहीं कहा? इस भाषण में महंगाई पर कोई जिक्र नहीं, बेरोजगारी पर चुप्पी, आम जनता की परेशानियों को कोई सहानुभूति नहीं। यह बात प्रदर्शनकारियों को और भड़का गई। ये एक नेता का कहना था, जब नेता हमारी पीड़ा नहीं समझता तो हम उसकी सत्ता क्यों माने?" मोबाइल के बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। सरकार ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एक्स मतलब ट्विटर पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इंटरनेट इसे जानबूझकर धीमी कई जगह पूरी तरह बंद, और इसका मकसद वीडियो बाहर न जाए, दुनिया को हालत का पता न चले। मानवाधिकार संगठनों की चेतावनी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने कहा ईरान में मानवाधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने मांग की कि गिरफ्तारी लोगों के को रिहा किया जाए, हिंसा रोकी जाए, अंतर्राष्ट्रीय जांच हो, लेकिन ईरान अपनी सरकार ने इस बयान को पश्चिमी प्रचार बताकर खारिज कर दिया। सत्ता और जनता के बीच क्या है? ईरान में आज एक तरफ बंदूक, दूसरी तरफ भूखे लोग खड़े हैं। इतिहास गवाह है, जब जनता डरना छोड़ देती है तब सत्ता हिलने लगती है। रसूल मस्जिद के आगे आग ने यह साफ कर दिया कि यह आंदोलन अब वापसी के रास्ते पर नहीं है। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो। और आप सभी लोग बताना भविष्य में इस ईरान में क्या होने वाला है। जहां तक मुझे लगता है सत्ता परिवर्तन होगी या नहीं होगी वो एक अलग चीज हो सकती है, आई थिंक सो, क्योंकि बहुत लंबा विद्रोह है तो अमेरिका बहुत इंटरफेयर कर रहा है उसके अंदर। तो हो सकती है, आपको क्या लगता है?